शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू पिकअप वैन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। आपको बताएं, हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ब्रेक फेल होने के कारण यह पूरा हादसा हुआ है। और एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। इस गिरफ्तारी के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही थीं। शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस नेता गिरफ्तार। संदेश खाली का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। इस गिरफ्तारी को लेकर जो अब तक नहीं हो पाई थी, किस्म किस्म के सवाल उठ रहे थे। विपक्ष ममता सरकार पर सवाल उठा रहा था और अब ये गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी अपडेट। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुबह की सबसे बड़ी अपडेट। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। संदेश खाली का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। लगातार इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी। ममता सरकार पर राजनीतिक हमले हो रहे थे और अब जाकर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। हमें और डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन बड़ी अपडेट ये कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार। और जानकारियां देने के लिए जुड़ चुकी है मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, इस गिरफ्तारी के बारे में क्या सूचना है आपके पास? देखिए, मीनाखा इलाके से उसको गिरफ्तार किया गया है। शेख शाहजहां को कई दिनों से पुलिस खोज रही थी और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये गतिविधियां हुई है। बशीरहाट इलाका ही है जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये बात तो साफ है कि बार बार जो आरोप लग रहे थे कि क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी या पुलिस को इस बारे में पता नहीं था या पुलिस भी खुद इस गतिविधियों में शामिल थी, जिस तरह के आरोप बार बार बीजेपी लगा रही थी। लेकिन ये गिरफ्तारी बड़ी इसलिए क्योंकि शेख शाहजहां पर ही हर तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर का गलत इस्तेमाल से लेकर महिलाओं को टॉर्चर और बाकी सारे आरोप थे। ये गिरफ्तारी काफी बड़ी और पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पुलिस इस पर कार्यरत है और आज गिरफ्तारी हो जाना अपने आप में बंगाल पुलिस के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे थे उसके बाद बहुत बड़ी सफलता तो मानी जा रही है, लेकिन उसके बाद अब कार्रवाई शुरू होगी। ये जो इलाका जिसका जिक्र अभी आप कर रही हैं, मीनाखा इलाका, ये कहां पर है? इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं मनोज्ञा। देखिए, मीनाखा इलाका उत्तर 24 परगना में ही पड़ता है। उत्तर 24 परगना जिला क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक अलग तरह की डेमोग्राफी देखी गई है। मीनाखा अपने आप में एक विधानसभा भी है। वहाँ इलाके से गिरफ्तारी होना ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक बात तो तय थी कि जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि शाहजहां कहीं और चला गया है या कहीं और छुपा हुआ है, कम से कम इलाके और जिला दोनों वही मिला है आसपास, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना। जी, अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है संदेश खाली के मुख्य आरोपी की, मनोज्ञा, तो आगे आप क्या होता देख रही हैं इस सारे प्रकरण में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब कार्रवाई में पूछताछ और बाकी सारे सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर ने ये भी कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है या बाकी कोई एजेंसी भी गिरफ्तार कर सकती है। हाल ही में कुछ दिनों में लगातार कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सारी कार्रवाई हो रही थी, जहां पर नेताओं से लेकर कोई भी अगर सिटिंग जज के या फिर रिटायर्ड जज के जितने भी ये डेलीगेशन जा रहे थे, उन्हें भी अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ही जाने दिया जा रहा था। तो पश्चिम बंगाल सरकार पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, उनके बाद अब कम से कम एक बात तो तय है कि ये बात सही है कि करीब 2 महीने हो गए इस पूरी घटना को। अगर 50 दिन से अधिक हो जाए किसी की गिरफ्तारी पर तो पुलिस पर लाजमी है सवाल उठना। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। सवाल जवाब के घेरे में क्या आता है? जो गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं इलाके में, उस पर क्या कार्रवाई के जवाब आते हैं और क्या उस पर अब सच्चाई सामने आती है? जी मनोज्ञा, इसके 2 एंगल हैं। एक तो आपराधिक एंगल जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, महिलाएं जो लगातार सामने आई हैं, बाद में उन्होंने बाद के दिनों में अपने आरोप लगाए हैं खुलकर, एक पक्ष वो है। दूसरा राजनीतिक पक्ष है। तो राजनीतिक पक्ष जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं वहां पर हाईकोर्ट की इजाजत के बाद और इसी बीच में उससे पहले ये गिरफ्तारी हो गई है मनोज्ञा। जी, और इसको आप एक तरह से राजनीतिक ही देखें क्योंकि सफलता अगर पुलिस चाह ले किसी भी इलाके की या किसी भी राज्य की, तो ऐसा है नहीं कि उसको संभव ना हो। और क्योंकि डीजीपी राजीव कुमार हैं और राजीव कुमार के ऊपर बहुत सारे ऐसे सफल केसेस के
उनके कंधे पर उसके शिरोनाम भी है, जिसको हम कहेंगे बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं। कई त्याप्ता बंसारी मामले से लेकर कई ऐसे मामले हैं जिन पर उन्होंने क्रैकडाउन में बड़ी सफलता हासिल की थी और तब तकनीक भी इतनी आगे नहीं थी। तो ऐसे में उन पर सवाल, पूरी बंगाल पुलिस पर सवाल, और उसके बाद एक राजनीतिक, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी है, लोकसभा चुनाव है, और उसके साथ ये जानकारी रहना कि कोई भी गंभीर आरोपी आखिरकार है कहाँ और उसकी गिरफ्तारी नहीं, राजनीतिक पुल पकड़ना लाजमी था। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि इसका राजनीतिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा ज्वलंत है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए मनोज्ञा, आगे अपडेट के लिए जरूर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर आपको हम बताएं कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मीनाखा से गिरफ्तार किया गया है शाहजहां शेख। अभी उसे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में रखा गया है, जहां से उसे कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। ईडी की टीम पर जब से हमला किया उसके बाद से फरार था। पुलिस की टीम लगातार अलग अलग हिस्सों में खोज भी रही थी। ये बड़ी खबर ये सुबह सुबह मिली है कि शाहजहां शेख जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी है टीएमसी नेता शाहजहां शेख। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, ये कम से कम देर से ही सही, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि 2 महीने के बाद संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, 55 दिन लग गए बंगाल पुलिस को गिरफ्तार करने में, और सवाल यह है कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद ये जल्दी कार्रवाई हुई है या फिर प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के पहले। दिलचस्प ये है कि अगर बंगाल पुलिस को इस बारे में पता था तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑर्डर पर 24 घंटे या 36 घंटे 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर ये पहले क्यों नहीं हो सकी? क्या कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा था? दूसरी महत्वपूर्ण बात की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दे देगी जिन पर आरोप लगे हैं बंगाल सरकार पर, और उसका पूरा तरह बंगाल सरकार ने लगातार खंडन भी किया है। खंडन ये कहते हुए कि कई ऐसे आरोप हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं। ये बात दिगर नहीं है कि इसमें राजनीति बखूबी शामिल है, लेकिन ये भी बात दिगर नहीं है कि जिस तरह से महिलाओं ने लगातार आरोप लगाए हैं उनका कम से कम जवाब और उनको इंसाफ मिलना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी ने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। यही कहा गया कि सरकार की शह पर ही शाहजहां शेख छिपने में कामयाब भी हो रहा है। आप रहे हमारे साथ मनोज्ञा। श्रीनिवास भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीनिवास, आज जो है सुबह सुबह मीनाखा इलाके से पश्चिम बंगाल के शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत आपके पास क्या है जानकारी? इस वक्त शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बाद बशीरहाट ले आया गया है। वो बशीरहाट में इस वक्त पुलिस के हिरासत में है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास इसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, बशीरहाट कोर्ट में, और उसके बाद जो भी कार्रवाई हो। श्रीनिवास, आपको रोकेंगे और इसलिए रोकेंगे क्योंकि बीजेपी के नेता दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घोष साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये अपडेट आप तक भी पहुंच गई होगी कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, ये तो उसी समय होना चाहिए था 9 तारीख को जब उस एफआईआर हुआ, ईडी उसके पीछे पड़ा, लेकिन टीएमसी ने जानबूझ के छुपा के रखा था। पुलिस के साथ घूम रहा था, इलाका के सारे लोग जानते हैं वो कहाँ है क्या कर रहा है, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं था। अब जब आप लोग नेशनल चैनल से दुनिया भर से प्रेशर आया तब मजबूरी में उसको करना पड़ा। ये लोग बोले कि उसका नाम पे एफआईआर नहीं है, तो वहाँ जैसे कि पुलिस वाले एफआईआर लेने के लिए दर्जनों एफआईआर हो गया, क्योंकि पुलिस इसके बाद से डरा के लोगों को रखता था, ना एफआईआर ना कोई कंप्लेन लेते थे, और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर उसके कॉन्टैक्ट में थे। आज चारों तरफ से जिस प्रकार प्रेशर आया तो मजबूरी में उनको करना पड़ा अरेस्ट। जी, तो अब आप आगे क्या करेंगे? अब तो गिरफ्तारी हो गई। नहीं, वहाँ के लोग जिस डिमांड को लेके आंदोलन कर रहे हैं वो फुलफिल होना, इन सारे लोगों का ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोगों का जमीन, जिरात, पैसा सब ले लिए, वो वापसी होनी चाहिए और इनको सजा होना चाहिए। वहाँ की महिलाएं नेतृत्व कर रही है, वहाँ की जनरल पब्लिक नेतृत्व करे आंदोलन की, इतना प्रताड़ित रहे लोग, तो उनका न्याय होना चाहिए। एक बयान आया था घोष साहब के एफआईआर होने या गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि जो अभियुक्त है वो दोषी है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, एक तो हमारे चीफ मिनिस्टर बोल दिया कुछ हुआ ही नहीं है, तो हुआ नहीं तो किसी को जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? देखिए, हमारे विधानमंडल के नेता, हमारे राज्य प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे पार्टी के नेता, पार्लियामेंट के 5-5 मंत्री, उसमें 4 महिला और मंत्री हैं, एमपी सब आए, किसी को जाने नहीं दे, जुडिशरी टीम को भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्यों छुपा रहे थे?
और लोगों को धमका रहे, उनके नेता जाके लोगों को भड़का रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो आज सब साफ हो गया है, अब तो सजा देना पड़ेगा। ये बात सही है कि कंप्लेन होने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, लेकिन कंप्लेन तो होने दीजिए, फिर कार्रवाई शुरू करिए। हमें लगता है कि ईडी पीछे है, कार्रवाई करेगी। एक तो ईडी टीम पर हमले का भी मामला है, उसके बाद संदेश खाली का मुख्य आरोपी है व्यक्ति अब गिरफ्तार हो गया है और इसमें कोर्ट भी बड़ा सक्रिय जो है रोल प्ले कर रहा है। उसने शुभेंदु अधिकारी को जाने की वहां पर इजाजत दी है। ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो अब जो कुछ हो रहा है इससे आप संतुष्ट हैं या अभी भी आपको कार्रवाई को लेकर कुछ कहना है घोष साहब? नहीं, कार्रवाई शुरू हुई है। समाधान क्या है? लोगों को न्याय कहाँ मिला है? न्याय देने के लिए सरकार की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए उसको छुपा रही थी। अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है, न्याय मिलना चाहिए। और उसके साथ और भी कई लोग हैं दोषी जिनके नाम पर लोगों का आरोप है। आप देखिए वहां जाके वहां के ग्रामीण लोग टीएमसी के नेता के घर में अटैक कर रहे हैं, उनको पकड़ कर खींच के ला रहे हैं। सालों तो उनके ऊपर प्रताड़ना हुआ है, उसका न्याय चाहिए लोग के, और वो प्रक्रिया विश्वसनीय होना चाहिए, तभी लोग शांत होंगे। जी, तो आपको विश्वसनीयता पर संदेह है, ऐसे देखा जाए इस बात को? राज्य सरकार हाथ लगाएगी तो काम नहीं बनेगा, उसको दबाया जाएगा। इसीलिए पहले से अदालत ने बोलकर रखा ईडी का हाथ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सहयोग तो पुलिस करेगा, नहीं तो कैसे कार्रवाई होगा? अब वो प्रक्रिया शुरू हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका घोष साहब हमसे बात करने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष इस सारे प्रकरण पर रखने के लिए और इस गिरफ्तारी पर रखने के लिए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अभी बात कर रहे थे बीजेपी नेता दिलीप घोष, और उन्होंने कहा कि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना है, अभी कार्रवाई शुरू हुई है। ये अभी कहा हमसे बातचीत में दिलीप घोष ने। उन्होंने कहा कि बहुत दबाव पड़ा, बहुत खबरें आई, राष्ट्रीय चैनलों ने इस विषय को उठाया, इस विषय पर रिपोर्ट हुआ, तब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख। थोड़ी डिटेल आपको दे दें, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है उसके बारे में आप जान लें। 2016 में यह व्यक्ति टीएमसी में शामिल हुआ, साल 2016 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ। ज्योतिप्रिया मलिक का करीबी बताया जाता है शाहजहां शेख, और इसका राजनीतिक कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। 2019 में नुसरत जहां को जिताने में इस व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई। 2016 में टीएमसी ज्वाइन किया, फिर टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष भी है शाहजहां शेख। शेख शाहजहां के पास संदेश खाली ब्लॉक 1 की जिम्मेदारी है, राजनीतिक रूप से जिला परिषद सदस्य भी है शेख शाहजहां। ये राजनीतिक हैसियत है इस व्यक्ति की और राजनीतिक कनेक्शन है, और यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर मुख्य विपक्ष बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। हमारे सहयोगी श्रीनिवास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, बीजेपी की बात आपने सुनी और आप बता भी रहे थे कि पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई है पुलिस ने, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है जहां से गिरफ्तारी हुई है, आपको ये आश्चर्य होगा, ये बिल्कुल संदेश खाली के पास है, सिर्फ नदी के इस पार और उस पार का इलाका है। यानी कि जो ये बातें पहले से की जा रही थी कि शेख शाहजहां कहीं नहीं गया भाई, क्योंकि बीच बीच में ये बातें आती थी कि शेख शाहजहां बांग्लादेश फरार हो गया है, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा था कि शेख संदेश खाली में ही मौजूद है। और अब गिरफ्तारी से भी इस बात पे मुहर लगी है, क्योंकि जिस इलाके से गिरफ्तार किया गया है वहां और संदेश खाली के बीच सिर्फ वो इच्छामती नदी है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार शेख शाहजहां वहां बना हुआ था, और ऐसी क्या प्रक्रिया हो रही थी कि जिससे पुलिस को ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि शेख शाहजहां का। लेकिन देखिए, मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई है। पहली बात, ममता सरकार ने भी इस बात को आंशिक रूप से माना है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, और इसलिए आज के दिन में वहां पे ममता सरकार के लैंड रेवेन्यू तमाम अफसर संदेश खाली में कैंप कर बैठे हैं, और उन तमाम लोगों की जमीनें लौटाने की प्रक्रिया की जा रही थी, जिससे शेख शाहजहां और उसके लोगों ने कब्जा किया था या जबरदस्ती उनसे ले लिया था। तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही आरोपों को बंगाल सरकार भी सच मान रही थी। अब दूसरी बात, सिर्फ गिरफ्तारी से ही नहीं, देखिए ईडी पहले ईडी पहले 5 जनवरी, बिल्कुल ठीक है। संदेश खाली कांड को लेकर सियासत लगातार सुलग रही है। बड़ी जानकारी, आज संदेश खाली जाएंगे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, और साथ ही देखिए हाईकोर्ट ने संदेश खाली जाने की परमिशन दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां कोई भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली आज जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद संदेश खाली जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और
और हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पर जाकर के कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और देखिए शाहजहां शेख पर क्या आरोप है। घरों से महिलाओं को जबरन उठाने का आरोप है, टीएमसी ऑफिस में महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप है और गरीब परिवार से जमीन छीनने का आरोपी है शाहजहां शेख, जिसकी गिरफ्तारी आज हो चुकी है 55 दिन के बाद। शाहजहां शेख क्या आरोप, देखिए घरों से महिलाओं को जबरन उठा लेने का आरोप कई महिलाओं ने वहां पर लगाया। साथ ही टीएमसी ऑफिस में महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगा शाहजहां शेख पर, और ये भी आरोप कि गरीब परिवार से जमीन उसने छीनी है संदेश खाली में, और इसीलिए संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब गिरफ्तार हो चुका है। टीएमसी का नेता के शेख शाहजहां 55 दिन के बाद शिकंजे में आया है। शेख शाहजहां का सियासी कनेक्शन क्या है वो आपको हम समझा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का नेता है, 2016 में टीएमसी में शामिल हुआ शाहजहां शेख, और उसके बाद लगातार वो टीएमसी में ही है। ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है शाहजहां शेख, टीएमसी का नेता है और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 2019 में नुसरत जहां को जिताने में अहम भूमिका निभाई शाहजहां शेख ने, ये उसका सियासी कनेक्शन है। टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है शाहजहां शेख, और शाहजहां शेख के पास संदेश खाली ब्लॉक 1 की जिम्मेदारी है। जिला परिषद सदस्य है शेख शाहजहां, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसीलिए बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती भी रही कि राज्य की सरकार छिपा रही है शाहजहां शेख को, और सीधे सीधे आरोप लगाते रहे बीजेपी के तमाम नेता टीएमसी पर भी और खुद पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी। श्रीनिवास हमारे साथ लगातार बने हुए। श्रीनिवास, ये तो पूरा जो राजनीतिक उसका कनेक्शन रहा है, सियासी कनेक्शन रहा है, वो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच में खबर ये है कि आज बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं संदेश खाली। क्या कुछ आज के दिन होगा? देखिए दीपा, शुभेंदु अधिकारी इसके पहले भी संदेश खाली गए थे। वो पहले उन्हें रोका गया था, कोर्ट के आदेश के बाद गए थे, लेकिन उस पहले भी उन्हें रोका गया था। उसके बाद उन्हें फिर इजाजत दी गई थी और शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली घूम कर आएंगे। देखिए ये एक दूसरा पहलू है, क्योंकि लगातार बंगाल में अगर किसी बात पे सियासत हो रही है तो वो सियासत हो रही है नारी सम्मान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाना चाह रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल अहम बनाना चाहती है, प्रमुख बनाना चाहती है कि नारी सम्मान के मुद्दे पे इस बार चुनाव में मतदाताओं के पास जाया जाए, क्योंकि संदेश खाली एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप कहीं भी जाएं, बंगाल के किसी भी कोने में जाएं, जिससे भी बात करें, किसी भी पार्टी से वो सदस्य जुड़ा हो, लेकिन अगर आप उससे बात करते हैं तो उसका यही कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि बंगाल में नारी सम्मान के मुद्दे पे इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता कि अगर नारियों के साथ इस तरह की कोई बातें हो रही है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपा, एक बात और बताऊं कि समस्या यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि 5 जनवरी को ईडी पहले ही पहुंची थी, और हो सकता है कि अब ईडी भी अदालत पहुंचे और शेख शाहजहां की कस्टडी मांगे। ये बड़ी बात हो सकती है। इस वक्त तो वो अभी वजीरहाट में बंगाल पुलिस के लॉकअप पे है, लेकिन जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसकी भी संभावना है कि ईडी भी कस्टडी मांग सकती है, लेकिन फिलहाल अभी वो वजीरहाट पुलिस स्टेशन में है। बिल्कुल ठीक है, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं श्रीनिवास। आप ये कह रहे हैं कि ईडी की टीम भी कस्टडी मांग सकती है शाहजहां शेख की, इसकी भी संभावनाएं बनी हुई है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है, पल पल की अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे।